हेलो दोस्तों, मैं हूँ अक्षय। आई होप आप सभी को निंजा टर्टल्स का पार्ट 1 बहुत पसंद आया होगा, तो इसीलिए मैं आप सभी के लिए निंजा टर्टल्स आउट ऑफ द शैडोज पार्ट 2 लेके आया हूँ। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मूवी की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो इसका पार्ट 1 जरूर देखिए, जिससे आपको मूवी का पार्ट 2 और अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको मेरी मूवी अच्छी लगती है तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो इस मूवी का पार्ट 1 जरूर देखिएगा, क्योंकि वो पार्ट 2 से जुड़ा हुआ है। टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स आउट ऑफ द शैडोज पार्ट 2 में दिखाया गया है टर्टल्स अपने दुश्मन श्रेडर के साथ एक और लड़ाई में शामिल हो जाते हैं, जिसने नए सहयोगी हासिल कर लिए हैं। म्यूटेंट थग बेबॉप और रॉकस्टेडी और एलियन क्रैंग है। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6 आउट ऑफ 10 है। तो चलते हैं मूवी की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि चारों निंजा टर्टल्स एक स्टेडियम में होते हैं। वहाँ पर हर तरफ की न्यूज फैली हुई थी कि गैंग लीडर मारा जा चुका है। सब कह रहे होते हैं कि उस रिपोर्टर और को-वर्कर ने मारा हुआ है। तो निंजा टर्टल्स को काफी गुस्सा आता है कि हमने मारा था उन्हें और ये हमें जरा सा भी क्रेडिट नहीं दे रहे हैं। वहाँ पर उस को-वर्कर का इंटरव्यू हो रहा होता है, तो वो चारों टर्टल्स उसे तरह तरह से तंग करने लगते हैं, अपनी जेलसी निकालने लगते हैं। तभी उनमें से एक निंजा को उस रिपोर्टर की कॉल आती है और वो कहती है कि मैं इस वक्त एक स्टेशन पर बैठी हूँ। मुझे एक आदमी पर शक है कि वो उसी गैंग लीडर का आदमी है, तो मैं उस पे कड़ी नजर रखी हुई हूँ। तो टर्टल कहता है क्यों तुम्हें मेरी मदद नहीं चाहिए? वो रिपोर्टर कहती है कि ना हरगिज़ नहीं, मैं तो बस तुम्हें ऐसे ही बता रही थी। मेरे पास वॉच है ना, जिससे मैं उसके सारे डॉक्यूमेंट्स हैक कर सकती हूँ, तुम फिक्र ना करो। तो वो टर्टल कहता है कि इसके लिए तुम्हें 3 फीट पास जाना होगा, ये दूर से काम नहीं करता। और वो आदमी वहाँ पर आ चुका था। रिपोर्टर कॉल बंद करती है और उस पर नजर रखने लगती है। तभी कुछ देर बाद वो उसके पास जाकर बैठ जाती है और उससे बातें करने लगती है। वो उसको इंट्रोडक्शन नहीं देती है और कहती है कि आप मुझे अच्छे लगे हैं, और इसी बहाने से वो उसका नंबर भी ले लेती है और वहाँ पर उसके डॉक्यूमेंट को हैक कर लेती है। अब हम देखते हैं कि हैलोवीन नाइट होती है और सब निंजा टर्टल काफी मजा कर रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन तभी उस रिपोर्टर का इनको कॉल आता है और वो निंजा टर्टल से कहती है कि पता नहीं क्या हो गया है, वो फाइल अपने आप डिलीट हो रही है। वो कहती है कि वो गैंग लीडर अभी भी जिंदा है और एक जेल में कैद है। अब इस आदमी का यहाँ आने का मकसद एक ही है, मैं तुम्हें बताती हूँ। दरअसल आज उस गैंग लीडर को उस जेल से निकाल कर किसी और जेल में शिफ्ट किया जाएगा, और वो आदमी इसलिए यहाँ पर आया है ताकि वो सिक्योरिटी पर हमला करके अपने लीडर को छुड़ा सके। याद रखना, हम हरगिज़ ऐसा नहीं होने देंगे। वो टाइम आ चुका था जब उस गैंग लीडर को दूसरी जेल में शिफ्ट करना था। और उसी तरह सब निंजा टर्टल्स अपने मास्टर को भी जाकर सब कुछ बता देते हैं। तो उनका मास्टर कहता है कि तुम लोग घबरा क्यों रहे हो, तुम लोगों के पास पावर है और मेरी दुआ है, तुम लोग चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। जैसे मेरे प्यारे टर्टल्स ने अपनी गाड़ी भी तो बना ली। तो टर्टल्स मान जाते हैं और अपनी नई गाड़ी को चमकाने लगते हैं, क्योंकि अब वो भी विलिंग थे और वो भी एक्साइटेड थे कि हम उसका मुकाबला करें और उसे हरगिज़ आजाद ना होने दें। अब जिस वैन में वो लोग थे, यानी वो ग्रुप लीडर, वो गैंग लीडर, उसी के पीछे निंजा टर्टल्स अपनी गाड़ी चलाने लगते हैं कि तभी वहाँ पर बहुत सारे बाइकर्स आते हैं जो कि उसी गैंग लीडर के आदमी थे। वो उस वैन पर अटैक करने लगते हैं ताकि अपने गैंग लीडर को बचाकर वहाँ से ले जाएं। लेकिन ये बात निंजा टर्टल्स को पता चल चुकी थी। वो उनसे फाइट करने लगते हैं और उनको हरा देते हैं। वो आदमी जो सब कुछ लाइव देख रहा था, जब वो ये देखता है तो वो उनको ऑर्डर देता है कि इनको खत्म कर दो, निंजा टर्टल्स को मार डालो। और वो बाइकर्स एक बार फिर से उठ खड़े होते हैं और उन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है जो कि उस गैंग लीडर को बचा कर ले जाना चाह रहा था, लेकिन निंजा टर्टल्स उस पर भी अटैक कर देते हैं ताकि उसे हरगिज़ ना लेकर जा सके। अब वैन में उसके साथ और भी जो प्रिजनर्स थे वो कहते हैं कि तुम भाग जाओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन उनमें से एक निंजा टर्टल उस गैंग लीडर पर अटैक कर देता है, लेकिन वो तो गायब हो गया था। किसी को समझ नहीं आता कि वो कहाँ गया। वो गैंग लीडर हमें क्रिएचर के पास दिखाया जाता है। वो क्रिएचर एक रोबोटिक क्रिएचर था। वो रोबोटिक क्रिएचर उस गैंग लीडर से कहता है कि मैं एक शर्त पर तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मुझे एक मशीन चाहिए, लेकिन उसके 3 टुकड़े इस दुनिया के 3 अलग अलग कंट्रीज के हिस्सों में गिरे हुए हैं। तुम्हें जाना है और उन्हें ढूंढ कर लाना है। अगर तुमने तीनों टुकड़े लाके मुझे दे दिए तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो उसे एक चीज देखकर कहता है कि
कि ये भी तुम्हारी मदद करेगा, इसे अपने साथ रखना। दूसरी तरफ हम एक पुलिस ऑफिसर देखते हैं जिससे ये पूछा जा रहा होता है कि आखिर वो वहाँ से भाग कैसे गया, वो गैंग लीडर तुम लोगों से संभाला क्यों नहीं गया। वो लोग उसे कुछ दिन के लिए जॉब से निकाल देते हैं, फिर वो वहाँ से गुस्से से निकल जाता है। फिर गैंग लीडर सीधा उन दो कैदियों के पास जाता है और उनसे कहता है कि मुझे तुम लोगों की फाइटिंग स्किल अच्छी लगी है, क्या तुम लोग मुझे ज्वाइन करना चाहते हो। तो वो दोनों कैदी आराम से मान जाते हैं और उसके साथ शामिल हो जाते हैं। अब निंजा टर्टल्स हमें अपने मास्टर के पास दिखाया जाता है जो कि उसे सॉरी कह रहे होते हैं कि मास्टर हम बहुत शर्मिंदा हैं, हमें माफ कर दे कि हम उस गैंग लीडर को रोक ही ना सके। लेकिन उनका मास्टर उनसे कहता है कि कुछ नहीं होता, बस तुम लोग एक दूसरे का साथ कभी ना छोड़ना, इस वजह से तुम लोग एक दिन कामयाब होके आओगे। दूसरी तरफ हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कि एक शॉप में जाकर पूछता है कि यहाँ पर अभी वो दो कैदी आए थे ना। तो वो शॉपकीपर उसे कुछ नहीं बताता। तो पुलिस ऑफिसर शॉप में तबाही मचाने लगता है और कहता है कि मुझे बताओ उनके बारे में। तो वो शॉपकीपर उसे जीपीएस देता है और कहता है कि ये लो, इससे उसे लोकेट कर लो और मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। अब दूसरी तरफ वो गैंग लीडर उस आदमी के पास जाता है जो कि लाइव मॉनिटरिंग कर रहा था। वो उसे जाकर एक चीज दिखाता है जो कि उस रोबोटिक क्रिएचर ने दी थी। फिर वो उन दो कैदियों को अपने सामने बुलाता है और उस डिवाइस, उस चीज का यूज करते हुए उन दो कैदियों को अजीबोगरीब क्रिएचर में बदल देता है ताकि वो खतरनाक हो जाएं और भी ज्यादा। वो लोग पूरी दुनिया पर राज कर चुके, वो लोग ये प्लान बना रहे हो चुके होते करके दुनिया को तबाह करते और हम अपनी हुकूमत करेंगे। ये सब कुछ वो रिपोर्टर भी देख रही होती है, अंदर जाती है सब कुछ ठीक करने के लिए, लेकिन वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। इसी दौरान पुलिस ऑफिसर ने भी उन कैदियों के लोकेशन को ट्रेस कर लिया था। वो भी वहाँ पर आ जाता है और लकीली वो उस रिपोर्टर को उनके हाथों से बचा लेता है। तभी वहाँ पर चारों निंजा टर्टल्स भी आ जाते हैं जिन्हें देखकर पुलिस ऑफिसर डर जाता है। तो रिपोर्टर उसे कहती है कि डरो मत, ये मेरे दोस्त हैं और बहुत अच्छे हैं। दूसरी तरफ गैंग लीडर और उसके आदमी परेशान हो रहे थे कि ये सब हम पे अटैक करने क्यों आ गए हैं, ये हमें अकेला क्यों नहीं छोड़ देते। हम एक निंजा टर्टल को देखते हैं जो कि कहता है कि मैंने भी एक एंटीडोट बना लिया है। वो उसे अपने हाथ पर ट्राई करता है तो उसका हाथ इंसानों की तरह बन जाता है। तो दूसरा टर्टल कहता है कि इसके बारे में किसी को भी मत बताना वरना हम इस वक्त मुश्किल में पड़ सकते हैं। अब गैंग लीडर अपने साथी के साथ मिलकर एक कंट्री में जाता है जहां से वो उस मशीन का पहला हिस्सा तो उठा लेता है। वो बहुत खुश होता है और अब दूसरा हिस्सा लेने के लिए वो दूसरी कंट्री में जाने की तैयारी में था। उसके साथ वो दोनों कैदी भी होते हैं जो कि अजीबोगरीब क्रिएचर में बदल चुके थे। सब निंजा टर्टल्स को पता चलता है कि म्यूजियम से एक ऐसा लिक्विड गायब हो गया जिससे वो लोग दूसरी दुनिया में जा सकते हैं। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। वो रिपोर्टर और निंजा टर्टल उस पुलिस ऑफिसर से कहते हैं कि हमें पुलिस हेडक्वार्टर ले चलो, वहाँ पर वो पर्पल लिक्विड है, वो केमिकल है जिसे लेकर हम यहाँ पर आ सकते हैं और दुनिया तबाह होने से बचा सकते हैं। वो सब लोग जैसे तैसे कर वहाँ पर पहुँचते हैं और इसी दौरान पुलिस भी आ जाती है जो कि उन सबको अरेस्ट कर लेती है। अब वो रिपोर्टर और पुलिस ऑफिसर मेन पुलिस के ही कब्जे में थे। दूसरी तरफ निंजा टर्टल को उस जीपीएस के जरिए पता चल जाता है गैंग लीडर कहाँ पर है और तभी वहाँ पर गैंग लीडर तीसरा और आखिरी टुकड़ा भी ढूंढ लेता है। अब निंजा टर्टल उस प्लेन के बिल्कुल पास पहुंच चुके थे जिसमें वो गैंग लीडर और वो दोनों प्रिजनर्स थे। वो उस प्लेन के अंडर लैंड करते हैं और यहाँ सीन बहुत ही इंटरेस्टिंग है देखने में। उन लोगों की आपस में लड़ाई होने लगती है और इसी तरह प्लेन क्रैश हो जाता है। प्लेन क्रैश होता होता नीचे पानी में आकर गिरता है। निंजा टर्टल उनसे वहाँ पर आखिरी टुकड़ा छीनना चाहते हैं क्योंकि अगर वो तीनों टुकड़ा एक साथ मिला लिया तो दुनिया तबाह हो जाएगी। लेकिन उस गैंग लीडर के लोग उनसे भरपूर मुकाबला कर रहे होते हैं, उनसे फाइट कर रहे होते हैं। यहाँ पर निंजा टर्टल्स वीक फील करते हैं कि हम तो हारते जा रहे हैं, हम क्या करें। रिपोर्टर इंटेरोगेशन ऑफिस से एक फोन चुरा लेती है और अपने कोवर्कर को फोन करके कहती है कि हमारी मदद की जाए और निंजा टर्टल्स को गाइड किया जाए। तो वो कोवर्कर ऐसा ही करता है। दूसरी तरफ गैंग लीडर के साथ पर्पल लिक्विड हासिल कर लिया था जिसे वो यूज करके दूसरी दुनिया में दाखिल हो सकते थे। इसी के साथ पूरा आसमान में काला धुआं फैलने लगता है और लोग डर जाते हैं। तभी चारों निंजा टर्टल्स वहाँ पर आ जाते हैं जहाँ पर रिपोर्टर, वो कोवर्कर और पुलिस ऑफिसर था। और तभी टर्टल्स को वो बात याद आती है कि हमें तो वीक फील करना ही नहीं है। हमारे मास्टर ने कहा था कि जब तक तुम साथ हो तुम सब स्ट्रांग हो और उनमें बहुत जज्बा और
हिम्मत आ चुकी थी। अब निंजास, रिपोर्टर और वो कोवर्कर उस पोर्टल को रोकने लगते हैं जिसके जरिए ये गैंग लीडर दूसरी दुनिया में जाने वाला था और पुलिस ऑफिसर उन दोनों क्रिएचर्स को डिस्ट्रैक्ट करने लगता है और बाहर वो सब निंजा उस रोबोटिक क्रिएचर से लड़ रहे होते हैं। अंदर वो पुलिस ऑफिसर उस पोर्टल को भी तोड़ देता है जिससे वो लोग दूसरी दुनिया में जाने वाले थे, जिससे वो पोर्टल तबाह हो जाता है और वापस चला जाता है। सब निंजास बहुत खुश होते हैं और डांस करने लगते हैं। यहाँ वो डांस करते हुए बहुत अच्छे लग रहे थे और वो रिपोर्टर रिपोर्ट दे रही होती है और वो बहुत खुश थी। हम देखते हैं कि पुलिस उन चारों निंजा टर्टल्स को एक क्रेडिट दे देती है कि उन्होंने ही उस गैंग लीडर को हराया है। उनकी बहुत तारीफ की जाती है और उन्हें शहर की चाबी दे दी जाती है कि तुम लोग शहर को प्रोटेक्ट कर सकते हो, तो क्यों ना तुम ही इसका होल्ड रख लो। और टर्टल्स काफी खुश होते हैं। वो पुलिस ऑफिसर कहती है कि तुम चाहो तो इंसान की तरह हमारे साथ रह सकते हो, लेकिन वो निंजा टर्टल एक दूसरे को देखते हुए हंसते हैं और कहते हैं कि कभी नहीं, हम अपने जिंदगी से बहुत खुश हैं। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।